वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। ये है मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग मेथड। आज हम नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं मिक्स स्ट्रेटेजी। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से आप चाहो तो स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर मैंने यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, यहाँ से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप वैसे इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको डेली क्विजेज मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ से आप क्या है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या है, हमने टीचिंग सेंटर स्ट्रेटेजी कंप्लीट कर ली थी, लार्ज ग्रुप ऑफ मेथड, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। सेकंड, हमने लास्ट क्लास में, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी फ्राइडे को, उसके अंदर हमने क्या है लर्नर सेंटर स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ा था, इंडिविजुअल मेथड के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्स स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है, दैट इज स्मॉल ग्रुप मेथड। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं ग्रुप डिस्कशन से। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन एक तरीके की क्या है डेमोक्रेटिक मेथड है, जिसके अंदर क्या है जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जाती है। उन्हें लेक्चर के साथ साथ क्या है एक डिस्कशन पैनल बनाया जाता है, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं एक छोटे छोटे ग्रुप्स में क्या है एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उन्हें कोई ना कोई केस दे दिया जाता है जिसके ऊपर वो बाद में प्रेजेंट करते हैं, या फिर वो जो भी उनको समझ में आती है, ठीक है, अपनी नॉलेज को वो क्या है अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। इस मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर जो हम टॉपिक उस स्टूडेंट को दिया जाता है, जो भी टॉपिक उनको दिया जाता है उसके ऊपर वो स्टडी करते हैं, उनसे रिलेटेड वो फैक्ट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कि उनको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। और जो उन्हें पढ़ाया जाता है लेक्चर्स के अंदर, उसके साथ क्या है वो एक तरीके का रिलेशनशिप कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्लास के अंदर ये पढ़ाया गया था और केस के अंदर हमें ये दिया गया है, तो उससे वो लिंकअप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनके फैक्ट्स को वो जानने की कोशिश करते हैं। और क्या कह रहा है वो, इट स्टिमुलेट स्टूडेंट्स थिंकिंग प्रोसेस। जो है जाहिर सी बात है, जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं आप वो चीज़ें अपने दिमाग में रख के सोचोगे कि हाँ हमें ये चीज़ें पढ़ाई गई थी। आप उसी तरीके से क्या करोगे, एनालाइज करोगे, जो फैक्ट्स आपको बताए गए हैं उन्हें जानने की कोशिश करोगे, उन्हें कहीं पे नोट डाउन करोगे और कोशिश करोगे कि हम उस केस के साथ क्या है जो हमें पढ़ाया गया था उन्हें हम लिंकअप करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं प्रेजेंटेशन शो करने की, आइडियाज़ की, वो क्या है और ज़्यादा क्लियर होती हैं, वो और ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे फॉर्म्स ऑफ डिस्कशन के। कौन कौन से टाइप के फॉर्म्स होते हैं डिस्कशन के? जो डिस्कशन होता है वो हमारा क्लासरूम डिस्कशन भी हो सकता है, फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, और क्या है सिंपोजियम भी हो सकता है, पैनल भी हो सकता है, सेमिनार भी हो सकता है, कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है। इन सभी के बारे में अभी हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं कि सिंपोजियम क्या होता है, पैनल क्या होता है, सेमिनार क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है। तो इन चीज़ों की आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब हम इनके एडवांटेजेस जानते हैं। जो ग्रुप डिस्कशन है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला एडवांटेज होता है कि इसके अंदर जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है वो वर्क करना शुरू करता है, और इससे हमें हेल्प मिलती है अपने क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की, ठीक है। और जो हमारा ये ग्रुप डिस्कशन है उसके अंदर क्या है, जो नॉलेज हम ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सारी क्लासरूम बैठी होगी, नहीं, 5-6 स्टूडेंट्स होंगे जिनका हम छोटा छोटा ग्रुप बना देंगे। तो उसके अंदर क्या होगा, जो वो 5-6 स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, ठीक है, अपने आइडियाज़ देंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे कि उन्होंने केस को पढ़ा है, उनको क्या समझ में आया, अपने फैक्ट्स, अपने आइडियाज़ और अपने कॉन्सेप्ट्स वो सामने रखेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे क्या होगा, वो रियलाइज़ करेंगे, वो जो फैक्ट्स हैं उसको रैशनलाइज करके देखेंगे कि हाँ जो हम सोच रहे हैं वो एक्चुअल में पॉसिबल है या नहीं है। अपनी जो उनकी इंटेलिजेंस है उसको वो क्या है और ज़्यादा प्रमोट करेंगे और ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर ग्रुप हमने असाइन किया है पर्टिकुलर केस के लिए, वो क्या है उस केस को क्या है एक साथ समझने की कोशिश करेगा, एक साथ कुछ ना कुछ नया सीखेगा, और साथ ही साथ क्या है उनके दिमाग में जो चीज़ें आएंगी, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स उनके माइंड में आएंगे, वो क्या है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि एक कॉमन आइडिया, एक कॉमन फैक्ट क्या है वो प्रेजेंट कर सकें, और एक जो कॉमन इंटरेस्ट है वो क्रिएट कर सकें। इसी के साथ साथ क्या होता है कि इनके अंदर क्या है एक टीम स्पिरिट बनती है, ठीक है, कि हम एक टीम है, हम एक टीम बन के ही काम करेंगे। तो इस टाइप की स्पिरिट उनके अंदर क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है? जब हम एक साथ किसी काम को करते हैं, ठीक है। नाउ इससे क्या होता है, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं
वो हम इजीली डिस्कवर कर पाते हैं, ठीक है, कि जो अच्छे से बोल पाता है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वर्बली नहीं बोल पाते, लेकिन उनकी क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी होती है, यानी कि जो उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, हैंड मूवमेंट्स होते हैं, वो चीज़ें अच्छी होती हैं, तो उनके बारे में भी हमें पता चलेगा, ठीक है। लेकिन ग्रुप डिस्कशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम यहाँ पे टीचर की बात करें या फिर स्टूडेंट की बात करें, ठीक है। इट मे इन्वॉल्व अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, इसके अंदर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट क्या है दूसरे स्टूडेंट को डोमिनेट कर रहा हो कि नहीं यार तेरे को कुछ नहीं पता, तेरे को कुछ नहीं आता, मैं बता रहा हूँ वैसे ही होगा, ठीक है, इस केस को ऐसे ही सॉल्व करना है, तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे क्या है इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, अनप्लेजेंट फीलिंग क्रिएट हो सकती है स्टूडेंट्स के अंदर, और सारे के सारे जो टॉपिक्स होते हैं उनको हम ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ लिमिटेशंस है हमारी ग्रुप डिस्कशंस की। अब हम बात कर रहे हैं सेमिनार की। सेमिनार क्या होता है, सेमिनार एक टाइप का ग्रुप डिस्कशन ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है एक या एक से ज़्यादा ट्रेनी होते हैं जो कि क्या करते हैं एक पेपर को प्रिपेयर करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, यानी कि एक पर्टिकुलर इशू होता है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होता है जिसके ऊपर हम एक प्रॉपर पेपर को तैयार करते हैं। पेपर क्या होता है, पेपर के अंदर एक प्रॉब्लम डिफाइन होती है, उसका हाइपोथेसिस डिफाइन होता है, उसके बाद आप क्या क्या किस तरीके से आपने अपनी रिसर्च कंडक्ट करी है, कौन सा डेटा आपने कलेक्ट किया है उसके बारे में मेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या रिजल्ट्स आए, क्या फाइंडिंग्स हुई, क्या सजेशंस आप देना चाहते हो, इस टाइप का आपका एक पेपर बनता है, ठीक है। तो उस पूरे एक पेपर को वो प्रेजेंट करते हैं होल ग्रुप के अंदर, और उसके अंदर क्या है आप डिस्कशन कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो उस सेमिनार के अंदर। सेमिनार क्या है कई बार बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, 2-2 3-3 दिन के भी होते हैं, ठीक है, कई बार बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, ठीक है। सीरीज ऑफ सेमिनार कैन बी प्रेजेंटेड बाय द ट्रेनीज, और जो ट्रेनीज होते हैं वो इन सेमिनार्स को प्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर एक मेजर टॉपिक होता है, और उसके इर्द गिर्द क्या है एक सीरीज कंडक्ट की जाती है, मतलब उसके इर्द गिर्द डिस्कशन वगैरह होते हैं बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ या फिर जो भी उस सेमिनार के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या है एक तरीके से एक स्टेज प्रोवाइड की जाती है किसको, ट्रेनी को, ठीक है, कि वो अपने पेपर को प्रेजेंट करें। इससे क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं स्टूडेंट की वो इंक्रीज होती हैं, और वो क्या है डिस्कशन करने की जो हैबिट है वो उनकी बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जो सेमिनार्स हैं वो बड़े भी होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है, दिस मेथड गिव्स मोर इंडिपेंडेंस, ये जो हमारा सेमिनार मेथड है इसके अंदर क्या है हम ज़्यादा इंडिपेंडेंस देते हैं स्टूडेंट्स को, यानी कि पार्टिसिपेंट्स को, जो भी पार्टिसिपेंट है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो और भी ज़्यादा डेवलप हो पाती हैं। इसके अंदर क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेनीज टू प्रिपेयर एंड कंट्रीब्यूट टू अ पर्टिकुलर टॉपिक थोरोली, यानी कि जो ट्रेनी है जो भी उस पेपर को प्रेजेंट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या है थोरोली पढ़ सकता है, यानी कि थोरोली उसके बारे में जान सकता है, उसके अंदर बिल्कुल इन डेप्थ के अंदर वो जान के क्या है उसको प्रेजेंट करेगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द ट्रेनीज टू वर्ड प्रैक्टिकल ग्रुप लीडरशिप एंड अलाउ देम टू यूज एनालिटिकल स्किल्स। अब इसके अंदर क्या है जो ट्रेनी है, ठीक है, उसके पास क्या है एक तो वो प्रैक्टिकल उसके अंदर ग्रुप लीडरशिप आ रही है कि हाँ मैं इस पेपर को प्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर जो उसकी एनालिटिकल स्किल्स है वो उसको यूज़ कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है डीप के अंदर स्टडी कर रहा है, ठीक है, जितना डीप जाएगा उतनी अच्छी उसकी एनालिटिकल स्किल्स होंगी, ठीक है। रिसर्च को वो ईजिली क्या है कंक्लूड कर पाएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसको और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाएगा। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल डीप के अंदर जा रहा है, बिल्कुल थोरो स्टडी कर रहा है, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन ये है कि ये सेमिनार्स जो होते हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अभी तक नहीं पता है कि उन्हें सेमिनार के अंदर कैसे प्रेजेंट करना है, किस टाइप से पेपर लिखना है, क्या इशू वो लोग ले सकते हैं, किस तरीके से उस इशू से उन्हें डील करना है। तो उन्हें वो धीरे 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 जब समझ में आएगा तभी वो उसके ऊपर बेटर वर्क कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इट नीड्स अ ग्रुप ऑफ ट्रेनीज विद फेयरली हाई लेवल ऑफ अटेनमेंट, जो
स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेनीज़ हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी इच्छा ही ना हो इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करने की। तो हमें ऐसे ट्रेनीज़ चाहिए जिनके अंदर हाँ, काबिलियत भी हो और इच्छा भी हो कि हाँ, हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन के अंदर क्या होता है, पैनल डिस्कशन एक बहुत स्मॉल सा ग्रुप होता है, इसके अंदर 6 to 8 पीपल होते हैं, ठीक है। और ये जो 6 to 8 पीपल होते हैं, ये जब जैसे कि अगर आपका कभी इंटरव्यू भी हुआ होगा तो कोई पैनल इंटरव्यू भी हुआ होगा, तो पैनल इंटरव्यू के अंदर 6 या 7 लोग बैठे होंगे, तो वो जब स्टार्ट करते हैं, मतलब बात करना शुरू करते हैं, वो सबसे पहले शुरू करते हैं इनफॉर्मल डिस्कशन के थ्रू, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि वो पहले इनफॉर्मल डिस्कशन करेंगे ऑडियंस के साथ, जैसे कि यहाँ पे वो मोस्टली क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे या फिर जो भी करंट अफेयर्स होंगे उनसे रिलेटेड वो आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जो द लीडर मस्ट इन एडिशन टेक स्पेशल केयर टू सेलेक्ट द पैनल मेंबर्स। अब जो लीडर है उसको क्या करना है, उसको जो भी वो अपने पैनल मेंबर्स को सेलेक्ट कर रहा है उसको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, ठीक है, सोच समझ के करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसका कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन वो पैनल मेंबर में रखे ही ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो उसको ऐसे पर्सन रखने हैं जो अपनी अपनी फील्ड में क्या है स्पेशलाइज्ड हों, और उनसे अगर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए तो वो इजीली उसका आंसर कर सकें, ठीक है। और क्या होता है कि and must also be sure that they prepare themselves to discuss the subject। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पैनल मेंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, स्पेशलिस्ट होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए अपने अपने सब्जेक्ट में, ताकि अगर कोई उनसे कुछ डिस्कस करना चाहता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे तो वो इजीली कर सकें। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है कि इसको हम कंडक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे, और इसके अंदर क्या है कोई भी एक सिंगल स्पीकर नहीं रहेगा। ऐसा नहीं हो कि हाँ एक चीफ गेस्ट बन के आया है, सिर्फ वही इंसान बोले जा रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं, नहीं। पैनल डिस्कशन के अंदर क्या होगा, एक अच्छा खासा पैनल होगा, 6 से 8 लोग होंगे, और वो सारे के सारे क्या है कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहेंगे, तो जो ऑडियंस है उन्हें भी सुनने में मजा आएगा और उन्हें भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। और ये यूजुअली क्या है सोशली रिलेवेंट इश्यूज के ऊपर होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला है, तो करंट अफेयर्स पे होगा या सोशल क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर हम बात करेंगे। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ये हैं कि एक ही फॉरम के अंदर क्या है सारे के सारे एक्सपर्ट्स को लेकर आना बहुत डिफिकल्ट होता है, सारे एक्सपर्ट्स एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जो ऑडियंस है वो इतनी एक्टिव नहीं होती है इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग एक तरीके का क्रिएटिव ग्रुप होता है, मतलब क्रिएटिव ग्रुप वर्क होता है, जिसके अंदर जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो अपने आइडियाज प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्या है सॉल्यूशंस वो लोग प्रोवाइड करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा जब हमारा पेंडेमिक सिचुएशन अभी भी चल रही है, लेकिन जो लास्ट ईयर था यानी कि 2020 के अंदर जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था, तब आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी कंपनीज ने क्या है, जो हमारी फिनाइल कंपनी है या जो हमारी सोप कंपनीज है, सैनिटाइजर कंपनीज है, उन्होंने क्या है एकदम से ऐड निकालनी शुरू कर दी थी कि 99.9% क्या है ये कोरोना वायरस के जर्म्स को भी, वायरस को भी मारता है, ठीक है। तो उन्होंने ये इस टाइप की एड्स क्यों निकाली? क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हाँ अगर हम इस टाइप की एडवर्टीजमेंट देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर हमारी सेल्स ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो ये क्या है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी हमारे पास, तो हो सकता है इसके अंदर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई हो और किसी ना किसी एम्प्लॉय ने या किसी ना किसी सुपरवाइजर ने ये सजेस्ट किया हो, ठीक है। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सारे के सारे अपने जो भी उनके दिमाग में आइडियाज आते हैं वो सारे के सारे वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी उन आइडियाज को क्रिटिसाइज नहीं करता है, ठीक है। उन क्रिटिसाइज को एक जगह पे नोट डाउन किया जाता है और जो भी आइडियाज आप दे रहे हैं वो सारे के सारे लिए जाते हैं, उन्हें कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करता है। सेकंड चीज़ क्या है कि यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया जाता है एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आइडियाज़ होने चाहिए एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। और क्या बात कर रहे हैं
ये स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि एक हॉलमार्क ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे सेवरल राउंड्स होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के। क्यों? क्योंकि जो हमने एक थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ की लिस्ट बना ली है, ठीक है। अब उन थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ को तो हम एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो उस तरीके से क्या है, एक एक करके जो हम आइडियाज़ पहले हम लोगों ने इकट्ठे किए थे उन्हें एलिमिनेट करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो इतने भी पार्टिसिपेंट्स ने आइडियाज़ दिए थे उन्हें एक एक करके इवेल्युएट करते हैं और उसमें से जो बेस्ट वन होता है उसे हम अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि इसके अंदर इंकरेज किया जाता है, जो ट्रेनर्स हैं, ट्रेनीज हैं, उनकी क्रिएटिविटी को क्या नाम इंकरेज किया जाता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आइडियाज़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और अपने जो भी उनके आइडियाज़ हैं हमें दे सकें। इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारे आइडियाज़ जो हैं कोई भी क्या है, कोई भी इंसान क्या है क्रिटिसाइज नहीं करने वाला, कोई भी उन्हें बुरा नहीं बोलने वाला, ठीक है। और इसकी ये जो होता है ये बहुत इकोनॉमिकल है, यानी कि इसके अंदर आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़्यादा प्रिपरेशन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर कोई भी एक सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी नहीं होता है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक सब्जेक्ट के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग को यूज़ कर सको, ठीक है। और इसके अंदर जो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम ट्रेनीज बीइंग रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट, यानी कि कुछ ट्रेनीज ऐसे भी हो सकते हैं जो पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दें या जिनकी इच्छा ही ना हो पार्टिसिपेट करने की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अलाउ कर दिया जाता है कि वो जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहें, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहें, वो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस वहाँ से गेन कर सकते हैं। जैसे कि आपको सभी ने क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जो हमारा लास्ट सेमेस्टर होता है उसके अंदर क्या है, हमें प्रोजेक्ट्स गिवन दिए जाते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है सबमिट करना है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको भी एक पर्टिकुलर टॉपिक सबमिट करना पड़ता है कि हम इस टॉपिक के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल होता है उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी जो सेंसेस हैं वो उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करता है और जो उसका इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग वो क्या है पूरा का पूरा लर्न करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर टेक्स्ट बुक से आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत कम टेक्स्ट बुक्स से पढ़ाया जाता है। जितनी भी होती है आपकी प्रॉपर जो एक्चुअल कंडीशंस होती हैं उसके अंदर आपकी लर्निंग होती है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है, ठीक है। और इसके अंदर रोट लर्निंग नहीं होती है, कुछ भी आपको मेमोराइज नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड क्लासरूम फोकसेस ऑन डेमोक्रेसी एंड कोलैबोरेशन टू सॉल्व पर्पसफुल प्रॉब्लम्स, तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है वो क्या है, वो पूरा का पूरा डेमोक्रेसी टाइप का है। और इसके अंदर जो हमें क्या है जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी हम सॉल्यूशंस ले सकते हैं उससे रिलेटेड क्या है, हम सॉल्यूशंस को कलेक्ट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जो स्टूडेंट्स हैं वो एक तरीके की हैबिट बना लेते हैं, किस चीज़ की, क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, एक चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से देखना कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। और क्या है कि वो एक हैबिट बना लेते हैं कि हाँ हमें एक टीम के अंदर वर्क करना है, ठीक है। हो सकता है आपके जो पीजी में होगा उसके अंदर आपने इंडिविजुअल वर्क किया होगा, तो ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप वर्क भी हो सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि हमने तो इंडिविजुअल वर्क किया था। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है कि जैसे आपने कुछ किया उसके बाद क्या है आप तुरंत एक बार जो भी आपके मेंटर कॉलेज से अपॉइंटेड होंगे आप उनको दिखाने जाओगे कि सर या मैम कि हमने ये किया है, एक बार आप चेक कर लो। फिर वो चेक करेंगे, कुछ मिस्टेक्स होगी, फिर आप उसको रेक्टिफाई करोगे, ठीक है। और हो सकता है कि आपको एडिशनल रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाए। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है सिमुलेशन। सिमुलेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम एक कंडीशन क्रिएट करते हैं जो कि सिमिलर होती है एक्चुअल कंडीशन के। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पायलट्स या एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो कभी भी क्या है डायरेक्ट फ्लाइट या फिर डायरेक्ट क्या है प्लेन उनको उड़ाने के लिए दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो उनको क्या है एक आर्टिफिशियल पायलट्स या आर्टिफिशियल काइंड की क्या है सिचुएशन क्रिएट की जाती है जहाँ पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है।
जैसे कि आप लोगों ने गुंजन सक्सेना भी देखी होगी, अगर आप लोगों ने देखी है तो उसके अंदर भी क्या है कि गुंजन को एक पहले क्या है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे उनको उड़ाने के लिए परमिशन मिलती है। उसके बाद अगर कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई भी फाइट या वॉर होने वाली होती है तब उनको उस जगहों पे जाने की परमिशन मिलती है, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या है फ्लाइट उड़ा के सीधा या मुंबई से दिल्ली की फ़्लाइट उड़ाने चले जाओ या सिंगापुर से, ऐसी आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं मिलती हैं, पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और जो सिमुलेशन इज़ स्पेसिफिकली यूज़ फॉर ट्रेनिंग पर्पस, जो सिमुलेशन है वो मोस्टली क्या है ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? एडवांटेजेस हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है लॉन्ग रन के अंदर। अगर आप शॉर्ट रन में देखते हो तो ये इकोनॉमिकल नहीं है, बट हाँ लॉन्ग टर्म में ये जो है इकोनॉमिकल है। और इसके अंदर जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स होते हैं उनका भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, जो इनिशियल स्टेज है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपकी मशीनरी को लेकर, इक्विपमेंट्स को लेकर, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा आज का लेसन इतना ही था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको अपना यूट्यूब चैनल का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। आप इन सभी जगहों से मुझे क्या है कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। और मैं इसकी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। अगर आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, और स्टार्टिंग में मैंने आपको क्यूआर कोड वगैरह दे दिया था। अगर आप वहाँ से स्कैन करके ज्वाइन करना चाहो तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।